बजे कालीगढ़ गांव के पुराने कब्रिस्तान से अचानक घंटियों की आवाज आने लगी। पूरा गांव घने कोहरे में डूब चुका था। हवा इतनी ठंडी थी कि लोगों के हाथ कांपने लगे। गांव के बीच खड़ा बूढ़ा पुजारी बार बार आसमान की तरफ देख रहा था। उसके माथे पर पसीना था। 400 साल बाद ताबूत फिर से खुल चुका है। इतना सुनते ही अचानक कब्रिस्तान की सारी मोमबत्तियां अपने आप बुझ जाती हैं। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा फैल जाता है। उसी समय गांव के दूसरे कोने में आरव अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसे एक अजीब सपना दिखाई देता है। एक पुराना महल, दीवारों पर खून के निशान और बीच में रखा एक काला ताबूत। ताबूत धीरे धीरे अपने आप खुलता है। अंदर सफेद कपड़ों में एक लड़की लेटी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन तभी वो अचानक आंखें खोल देती है। उसकी आंखें पूरी काली थीं। मुझे बाहर निकालो। आरव डर कर उठ जाता है। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। तभी उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती है। बाहर कोई खड़ा था। धीरे धीरे वो परछाई सामने आती है। एक औरत, लंबे बाल, सफेद चेहरा और हाथों में टूटी हुई जंजीरें। और अचानक वो गायब हो जाती है। अगली सुबह पूरे गांव में दहशत फैल चुकी थी। कब्रिस्तान के पास 3 लोगों की लाश मिली, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उनके शरीर पर एक भी चोट नहीं थी। बस उनकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। गांव वाले डरकर पुजारी के पास पहुंचते हैं। जिस ताबूत को सदियों पहले बंद किया गया था, किसी ने उसे खोल दिया है। दूसरी तरफ आरव अपनी दोस्त काव्या और नील को अपने सपनों के बारे में बताता है। भाई, ये सब सिर्फ सपना होगा। नहीं। लेकिन तभी आरव अपना हाथ दिखाता है। उसके हाथ पर जलने का निशान बना हुआ था। ठीक वही निशान जो उसने सपने में ताबूत पर देखा था। तीनों डर जाते हैं। रात होते ही वो लोग चुपके से पुराने महल की तरफ निकल जाते हैं। महल पूरी तरह खंडहर बन चुका था। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे। चारों तरफ कौवों की आवाज गूंज रही थी। तभी अचानक महल का बड़ा दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर पूरा कमरा मोमबत्तियों से भरा था और कमरे के बीचों बीच रखा था वही काला ताबूत। ताबूत पर खून से एक नाम लिखा था, विराक्षी। ये कौन है? तीनों पीछे मुड़ते हैं। वहां वही बूढ़ा पुजारी खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। वो धीरे धीरे मुस्कुराता है। तुम लोग समझ नहीं रहे, अगर विराक्षी वापस आ गई तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। 400 साल पहले राजा ने विराक्षी को जिंदा ताबूत में बंद कर दिया था, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं मरी। इतना बोलते ही ताबूत जोर जोर से हिलने लगता है। कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। अचानक ताबूत अपने आप खुल जाता है। अंदर कोई नहीं था। तभी नील धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। कोई मेरे पीछे खड़ा है। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। सफेद आंखें, खून से भरा चेहरा और टूटी हुई जंजीरें। विराक्षी। और अगले ही पल नील हवा में ऊपर उड़ जाता है। उसकी चीख पूरे महल में गूंजने लगती है। आरव और काव्या डरकर भागने लगते हैं, लेकिन तभी महल का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। फिर अचानक आरव को सब कुछ याद आने लगता है। पुराना महल, राजा, ताबूत और विराक्षी की चीखें। ये सच नहीं हो सकता। क्या हुआ आरव? ये सच नहीं हो सकता। मैं वही सैनिक हूं जिसने 400 साल पहले विराक्षी को ताबूत में बंद किया था। तभी विराक्षी धीरे धीरे उसके सामने आती है। वो मुस्कुराती है। और अब तुम्हारी सजा पूरी होगी। अचानक पूरा महल कांपने लगता है। दीवारों से खून बहने लगता है और फिर पूरा महल अंधेरे में डूब जाता है। अगली सुबह गांव वाले जब महल पहुंचे तो वहां कोई नहीं था।
बस उस काले ताबूत पर खून से एक लाइन लिखी थी, विराक्षी वापस आ चुकी है।